गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे फ्लाइट एडेप्टेशन के ऊपर। पक्षियों में उड़यन अनुकूलन। पक्षी जो कि वर्ग एविज के अंदर आते हैं। उड़यन अनुकूलन या फ्लाइट एडेप्टेशन जो है वो क्या होता है कि प्रत्येक प्राणी अपने को स्वयं के वातावरण के अनुकूल परिवर्तित करने या ढालने की क्षमता पाई जाती है। यही क्षमता जो होती है उसको हम एडेप्टेशन कहते हैं। एडेप्टेशन जो होती है अनुकूलन प्रत्येक प्राणी में शारीरिक रचना, कार्य की एवं बिहेवियर आदि से संबंधित होती है। पक्षियों में जो होता है हैबिटेट या वास स्थान एवं उड़ने के गुण के कारण इनमें अन्य वर्गों के प्राणियों की अपेक्षा अत्यधिक अनुकूलन प्रभाव जो है वो देखा जाता है। यंग ने 1958 में पक्षियों को वायु का स्वामी या मास्टर ऑफ एयर का दर्जा भी दिया था। इसके अनुसार पक्षियों में कोई अंग या तंत्र ऐसा नहीं है जो वायुवीय जीवन हेतु अनुकूलित ना पाया जाता हो। पक्षियों में वायुवीय या एरियन जीवन व्यतीत करने के लिए हम कुछ निम्नलिखित अनुकूलन जो हैं वो पाए जाते हैं। इन्हें हम निम्न अनुसार देखते हैं। ये अनुकूलन जैसे बाह्य अनुकूलन हम देख रहे हैं। सबसे पहले है देह की आकृति या बॉडी शेप। पक्षियों की जो देह होती है उसका आकार धारा रेखित या नौकाकार एवं स्पिंडल शेप या तरकु रूपी होता है। ये आकृति ऐसी होती है कि ये सुगमता पक्षी को सुगमता के साथ बिना किसी विशेष प्रयास के वायु में उड़ने में या धकेलने में सार्थक होती है, अर्थात अवरोध उत्पन्न नहीं करती है। पक्षी ठीक उसी तरह वायु में गमन करते हैं जैसे मछलियां जल में गमन करती हैं। दूसरा हम देखते हैं कॉम्पैक्ट बॉडी। पक्षियों की जो बॉडी होती है वो इस प्रकार गठित होती है कि वो डॉर्सल से सॉलिड होती है तथा हल्की होती है, और जो वेंट्रल साइड होती है या अधर भाग होता है वो भारी तथा कॉम्पैक्ट होता है या संहत होता है। इस प्रकार ये वायु में पूर्ण संतुलन बनाने में सक्षम होते हैं, और जो डैनों के वक्ष की पूर्ण ऊंचाई पर संलग्न पाया जाना, फेफड़ों में वायु कोशों की उपस्थिति प्रभावशीली और पेशियों का स्टर्नम पर संलग्न होना एवं पाचन तंत्र का देह की मध्य अक्ष में स्थित होना ऐसा लक्षण है जो इस पर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स को कम प्रभावी बनाते हैं। तो ये इस तरह से इनके हमने दो कैरेक्टर देखे। पहला है बॉडी शेप, दूसरा है कॉम्पैक्ट बॉडी। थर्ड हम देख रहे हैं फैदर जो हैं वो फोरलिम्स इनटू विंग्स, यानी कि अग्रपादों का पक्षियों में रूपांतरण। पक्षियों में जो अग्रपाद होते हैं वो शक्तिशाली प्रोपेलिंग ऑर्गन या प्रणोदी अंग अर्थात पक्षों या पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। ये एक विशेष प्रकार की मसल या उड़ान पेशियां एवं पिच्छों से युक्त होते हैं। पिच अनेक प्रकार के होते हैं जो उड़ान के दौरान पक्षियों की देह की वायु को थामे रखने और आगे धकेलने या इच्छित दिशा में मुड़ने जैसी क्रियाओं में सहायता करते हैं। जो पिच्छों की आकृति का कारण ही पक्षी उड़ान भरने, नीचे उतरने या अधिक ऊंचाई पर उड़ने या उतारने जैसी क्रिया करने में एकदम सक्षम होते हैं। उदाहरण हम देखें कि जो उड़यन पिच्छुकों का जो फलक होता है या वेन भाग होता है उड़ते समय वायु पर प्रहार करता है। ये चौड़ा होता है, चपटा होता है, लचीला होता है और एक कंटिन्यू तल बनाता है या संतत तल बनाता है, जिससे उड़यन जो है वो पिच्छों की समतल तल
पक्षी को वायु में थामे रखने में सहायक होते हैं। जो विंग्स की आकृति इस प्रकार भी होती है कि उसका अगर किनारा दृढ़ होता है और ऊपरी तल जो होता है वो कन्वेक्स होता है और निचला तल जो होता है वो अवतल या कनकेव होता है, जो वायु के दाब में ऊपर कमी, नीचे वृद्धि और पीछे जो है न्यूनतम डिस्टरबेंस उत्पन्न हो, इस तरह से बना हुआ होता है। इसी प्रकार जो ये पक्षी है वो आगे धकेलने और ऊपर उड़ने में सहायक रहते हैं। छोटे पक्षियों में क्या होता है, पंख जो होते हैं वो छोटे और गोल होते हैं। इन्हें वृक्षों के निकट मंडराने में हेल्प मिलती है, जैसे चिड़िया, गोरैया और बटेर इत्यादि। जबकि खुले आकाश में तीव्र गति से उड़ने वाले पक्षी जो होते हैं, जैसे बाज, कबूतर और समुद्री पक्षी, ये लंबे और पतले होते हैं। और जो गोताखार पक्षी होते हैं, जैसे पेंगुइन, ऑक के जो पंख होते हैं वो चप्पू के समान, यानी कि एक और होते हैं चप्पू के समान होते हैं। शिकारी जो पक्षी होते हैं, जैसे गरुड़, जिसे हम गरुड़ व शिकारा, इनके जो होते हैं पंख वो चौड़े व लंबे होते हैं। और जो लैंड बर्ड्स होती हैं, जैसे फेजेंट्स और पीजेंट्स और कई प्रकार से कम दूरी तक उड़ान भरते हैं और इनके पंख छोटे होते हैं। जबकि दौड़ने वाले जो या धावक पक्षी जो हैं, जैसे शुतुरमुर्ग, कीवी और रिया, इनके पंख तो बिल्कुल डिजेनरेटेड होते हैं, क्योंकि ये सिर्फ दौड़ते हैं। हंस जो होते हैं वो डक और अपने पंखों का उपयोग जो है युद्ध करने जैसी क्रियाओं में भी करते हैं। अतः पंखों का जो अनुकूलन होता है वो आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तित स्वरूप होता है और भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, पाया जाता है। अब हम फोर्थ कैरेक्टर देते हैं। देह पर पिच्छों का आवरण या फेदर कवरिंग ऑफ बॉडी। पिछ जो होते हैं, जो फेदर होते हैं, वो प्रकृति की अनुपम बिल्कुल कृति होते हैं। ये पक्षियों की त्वचा पर विकसित होते हैं। ये चिकने होते हैं, निकटतः व्यवस्थित होते हैं तथा पीछे की ओर खुले रहते हैं। इनकी देह पर उपस्थिति ही पक्षी की आकृति को अधिक जो है वो स्ट्रीमलाइन बनाता है या धारा रेखित बनाता है, ताकि वायु में उड़ान भरते समय जो प्रतिरोध या रेजिस्टेंस उत्पन्न हो वो बिल्कुल जीरो हो या नगण्य हो। और जो पिच होते हैं फेदर, वो हल्के होते हैं, उनके बीच बीच में वायु फंसकर पक्षी को कंबल की भांति जो है वो हीट प्रोड्यूस करती है या गर्मी का आभास कराती है। पिच जो होते हैं वो हीट रेजिस्टेंट होते हैं, देह की ऊष्मा को भी नष्ट नहीं होने देते हैं। अतः पक्षी जो है वो अत्यधिक ठंडे स्थानों एवं ऊंचाई वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। इनके द्वारा देह का तापक्रम जो है वो एक सा बना रहता है। पक्षी जो होते हैं वो जो फैदर को फड़फड़ा करके देह की गर्मी को वातावरण में निकलने नहीं देते। ये हल्के होते हैं, अतः जंतु को वायु में उड़ने व शरीर व परों के बीच वायु जो है वो शरीर की बायोंसी प्रदान करने में भी सहायक होते हैं। और इम्पॉर्टेंट जब हम देखें तो ये जो पक्षी की जो टेल फैदर होते हैं वो फिंग फैदर मिलकर एक चौड़ी व सुदृढ़ सतह बनाते हैं, जो कि पंखा या प्रोपेलर की भांति पक्षी को आगे की तरफ धकेलने में मदद करता है। तो इस तरह से ये जो है ये फैदर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये कवरिंग करते हैं। और अब हम नेक्स्ट देखते हैं बीक। ये पक्षियों में जो है मुख्य श्रृंगीय चोंच या के रूप में बड़ा रहता है। चोंच के द्वारा पक्षी वस्तुओं को पकड़ने, उठाने, छांटने जैसा कार्य करते हैं। सामान्यतः अन्य प्राणी अगर पदों के द्वारा करते हैं, पर ये बीक के द्वारा करते हैं। चोंच जो है वो घोंसले बनाने के भी काम आती है, भोजन करने और चूजों को पोषण देने का भी कार्य जो है ये इसी चोंच के द्वारा बखूबी निभाते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं शॉर्ट टेल या छोटी पूंछ। पक्षियों में जो पूंछ होती है वो छोटी व पेशीय होती है।
इस पर जो है रेक्ट्राइसिस जो होते हैं श्रृंखलाबद्ध लगे रहते हैं। ये हल्के होते हैं किंतु दृढ़ होते हैं और फैन की भांति व्यवस्थित होकर राडार की तरह फैलकर और पक्षी को स्टीयरिंग में मदद करते हैं, यानी उतारने में मदद करते हैं। इनके द्वारा अचानक रुकना और बैठने के दौरान संतुलन बनाने की क्रिया भी इसी शॉर्ट टेल के द्वारा संपन्न होती है। पक्षियों की जो पूंछ है उसमें भी अनेक परिवर्तन दिखाई देते हैं। जैसे कि खुले आकाश में रहने वाले पक्षियों की जो दुम होती है या टेल छोटी होती है, उदाहरण के लिए हम बतख और अबाबिल देख सकते हैं। और जो वृक्षों और झाड़ियों में जो रहते हैं पक्षी, उनकी लंबी होती है, जैसे तोता या नीलकंठ, पैरट और एटसेट्रा में। कबूतर में जो दम जो होती है उसकी टेल चौड़ी होती है, जो अचानक उड़ान रोककर उन्हें विश्राम करने में मदद करती है। और वुड पैकर या कटफोड़वा में पक्षी जो है सतह पर चढ़ते हैं और उनकी टेल जो है वो उसके शाफ्ट हमेशा स्ट्रॉन्ग होते हैं और नुकीले होते हैं, जो कि उसको तोड़ने में मदद करते हैं लकड़ी को। ये पक्षी की सतह को भी थामे रखने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट हम इसके देखते हैं पक्षियों में और क्या अडेप्टेशन करते हैं। इनमें बाइपीडल लोकोमोशन पाया जाता है। 7th नंबर पे फोकस करिए आप लोग। पक्षियों में जो अग्रपाद या फोर लिम्ब होते हैं वो विंग्स में रूपांतरित हो जाते हैं, और पश्चपाद जो होते हैं वो कुछ आगे की ओर स्थित होते हैं, जिन पर पूरी बॉडी का जो होता है वेट रहता है। ये जो बॉडी का संतुलन बनाने के साथ साथ सतह पर चलने का भी दायित्व इन्हीं पर ही होता है। जल में रहने वाले पक्षियों के जो पोस्टीरियर लिम्ब होते हैं पश्चपाद, वो तैरने हेतु चप्पू की भांति कार्य करते हैं। इनकी उंगलियों के मध्य भी जाल पाया जाता है। ये टांगे जो है वो देह की अपेक्षा बिल्कुल कमजोर सी दिखाई देती हैं, लेकिन ये बहुत सुदृढ़ और सुगठित होती हैं, जिसके कारण बॉडी वेट जो है इन्हीं के ऊपर पक्षियों का रहता है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल नेक 8th नंबर पे। पक्षियों की जो नेक होती है वो लंबी होती है, जिसे ग्रीवा भी बोलते हैं, और यह लचीली भी होती है। और पक्षियों को जो भोजन एवं जल तक पहुंचाने में सहायक होती है। ये जो है बॉडी के जो जितने भी फैदर्स होते हैं उनको संवारने में, घोंसला बनाने में, आक्रमण करने में, स्वयं की सुरक्षा करने में भी जो है ये मदद करती है या सहायक होती है। और सिर जो होता है हेड इसके पृष्ठ संलग्न होता है, अतः सिर के चारों ओर घुमाने में भी इसकी भूमिका नेक की बहुत इम्पोर्टेंट रहती है। तो नेक्स्ट है हम देखते हैं इसमें अध्यावरण या इंटेगुमेंट। ये जो है पक्षियों की त्वचा देह में ढीले रूप से संलग्न रहती है। ये उड़ान हेतु उपयुक्त लचीलापन प्रदान करती है। कंकालीय पेशियों को संकुचन व आकुंचन करने हेतु भी जो स्किन या इंटेगुमेंट होती है वो सुविधाजनक होती है। इस पर पिच पे शल्क भी पाए जाते हैं कि जो कि एक्वेटिक जो बर्ड्स होती हैं उनके वाष्पन को रोकने हेतु इसमें बिल्कुल भी ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं। तो इस तरह से इसमें कुछ हमने देखे इसके अडेप्टेशंस, फ्लाइट के लिए जो अडेप्टेशंस पाए जाते हैं उनके कारण जो बर्ड्स हैं वो फ्लाइट करने में उनको मदद मिलती है। तो हम डायग्राम में भी देखते हैं जो स्टीयरिंग बॉडी शेप है जिससे रेजिस्टेंस कम रहता है, हॉलो बोन्स है और लार्ज विंग स्पॉन है, पावरफुल माइट मसल है, वाटर प्रूफ आउटर कवरिंग है। तो ये कुछ हमने एक्सटर्नल एडेप्टेशंस देखी हैं बाह्य गमन, जिसके कारण पक्षियों में उड़ान भरने के लिए ये इनमें अनुकूलन पाए जाते हैं। तो इसी तरह से आज का हमारा ख़त्म हुआ टॉपिक फ्लाइट एडेप्टेशन इन बर्ड्स। थैंक यू।